आपका दिमाग खराब है कि मुझे पागल समझा है सर, कि मुझे किसी कुत्ते ने काटा हुआ है कि आप मुझे ये सवाल कर रहे हैं। सर, मैं पागल हूँ जो ये क्वेश्चन लेके आऊँ, इनका कंपैरिजन बनता है तो मैं लेके आया ना। रोहित शर्मा तो भाई मुझे पागल ही लग रहे हो ना। रोहित शर्मा कहाँ पे है? आपको नजर नहीं आ रहा रोहित शर्मा? कोई क्रिकेट वगैरह देखते भी हो कि नहीं? कोई नॉलेज है? बॉल को खेलने के लिए 2 सेकंड उसके पास एक्स्ट्रा है। ये विराट कोहली जो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, उसके अल्फाज हैं कि रोहित शर्मा के पास बॉल को खेलने के लिए 2 सेकंड एक्स्ट्रा है। रोहित शर्मा तो लाइक हिटमैन अपनी टीम को कैप्टनसी के साथ साथ जैसे वो पुल शॉट मारते हैं, किसी भी बैट्समैन का करियर, बॉलर का करियर खराब करना हो तो रोहित शर्मा करने के अंदर माहिर है। आप क्या पागल हैं कि मुझे बेवकूफ समझा है कि मैं फारिग हूँ कि आपने मुझे पकड़ा, जल्दी आ जाओ भी यहाँ पे। पहले नंबर पे अगर क्रिकेट वगैरह देखते हो, रोहित शर्मा और फखर जमान का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है? रोहित शर्मा कहाँ पे है और फखर जमान कहाँ पे? पाकिस्तान में ऐसा प्लेयर है जिससे कंपैरिजन करें? नहीं यार, रोहित शर्मा लाइक जैसे विराट कोहली दुनिया में 1 एंड ओनली है ना, बाबर उसके लेवल पे नहीं आ सकता। ऐसे ही रोहित शर्मा भी दुनिया में 1 एंड ओनली है, क्योंकि उसकी जितनी एज होगी, जैसी उसकी फिटनेस है, लाइक इतना हैवी वेट होने के बावजूद इतना उसने खुद को फिट रखा हुआ है। जैसी वो हिटिंग करता है, जैसे वो शॉट्स को डिजाइन करके मारता है, उसकी दुनिया में सबसे बेस्ट पुल शॉट रोहित शर्मा की नजर आती है आपको। बड़े बैट्समैन की ख्वाहिश है कि यार हमारी पुल शॉट रोहित शर्मा जैसी हो जाए, पर नहीं हो सकती। जो रोहित शर्मा है ना, वो रोहित शर्मा ही है यार। फखर जमान भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैट्समैन है, लेकिन रोहित शर्मा के साथ उसका कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस तरह से अकेले ही तन-तना मैचेस जितवाए हुए हैं, 264 रन उसका अकेले का बेस्ट है, जो कि पूरी टीम नहीं बना पाती। पाकिस्तान की टीम या कोई भी टीम हो, 264 रन पूरी टीम मिलकर नहीं बना पाती, लेकिन उस अकेले बंदे ने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बना दिए। फखर जमान ने जो न्यूजीलैंड के साथ कर दिया था ना वर्ल्ड कप के अंदर, वो तो न्यूजीलैंड कभी भी नहीं भूलेगी। पर कंसिस्टेंट बैटिंग करना तो सिर्फ रोहित शर्मा को ही आता है। आप देख रहे हो, कैप्टन भी हैं और अच्छे हिटर भी हैं, कूल डाउन भी हैं, अपने प्लेयर्स को चलाते भी हैं। फखर जमान अभी उस लेवल पे नहीं आ सकता। अगर अब ये कहें कि फखर का कंपैरिजन रिंकू सिंह के करें तब बनता है, रोहित शर्मा के साथ तो नहीं बनता यार। यार आपका ये क्वेश्चन बनता किस तरह यार? आपने पूछा किस तरह? मैं दे रहे हैं सर। हेलो भाई, मैं फारिग तो नहीं था ना कि एक तुम अगर करना भी है ना तो तुम किसी अच्छे लेवल का कर लो जिसका बनता भी होगा। ये फखर जमान का और रोहित शर्मा के साथ यार हद होती है यार, सॉरी यार। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सर, आज कंपैरिजन करने जा रहे हैं फखर जमान वर्सेस रोहित शर्मा। इनका कंपैरिजन बनता है? यार बंदा तो नहीं है, लाइक फखर जमान तो अभी लाइक चंद एक मैचेस में चलते हैं। रोहित शर्मा तो लाइक हिटमैन है अपनी टीम को कैप्टनसी के साथ साथ जैसे वो पुल शॉट मारते हैं, किसी भी बैट्समैन का करियर, बॉलर का करियर खराब करना हो तो रोहित शर्मा करने के अंदर माहिर है। तो मुझे नहीं लगता। जमान भी डबल सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर हैं और एक अच्छी इनिंग्स यार फखर जमान ने जो न्यूजीलैंड के साथ कर दिया था ना वर्ल्ड कप के अंदर, वो तो न्यूजीलैंड कभी भी नहीं भूलेगी। पर कंसिस्टेंट बैटिंग करना तो सिर्फ रोहित शर्मा को ही आता है। आप देख रहे हो, कैप्टन भी हैं और अच्छे हिटर भी हैं, कूल डाउन भी हैं, अपने प्लेयर्स को चलाते भी हैं। फखर जमान अभी उस लेवल पे नहीं आ सकता। अगर अब ये कहें कि फखर का कंपैरिजन रिंकू सिंह के करें तब बनता है, रोहित शर्मा के साथ तो नहीं बनता यार। सर, रोहित शर्मा का कोई पाकिस्तान में ऐसा प्लेयर है जिससे कंपैरिजन करें? नहीं यार, रोहित शर्मा लाइक जैसे विराट कोहली दुनिया में 1 एंड ओनली है ना, बाबर उसके लेवल पे नहीं आ सकता। ऐसे ही रोहित शर्मा भी दुनिया में 1 एंड ओनली है, क्योंकि उसकी जितनी एज होगी, जैसी उसकी फिटनेस है, लाइक इतना हैवी वेट होने के बावजूद इतना उसने खुद को फिट रखा हुआ है। जैसी वो हिटिंग करता है, जैसे वो शॉट्स को डिजाइन करके मारता है, उसकी दुनिया में सबसे बेस्ट पुल शॉट रोहित शर्मा की नजर आती है आपको। बड़े बैट्समैन की ख्वाहिश है कि यार हमारी पुल शॉट रोहित शर्मा जैसी हो जाए, पर नहीं हो सकती। जो रोहित शर्मा है ना, वो रोहित शर्मा ही है यार, उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, हमारा जो फखर जमान है ना, वो 10 मैचेस में ना 2 या 3 में चलता है। रोहित शर्मा 5 या 6 में चल जाता है, और चलता है तो 2-2 के रख देता है। कहते हैं ना कि तुम्हें काट देता है अगली टीम देखते। सर, अगर देखा जाए इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी टीम के प्लेयर का, तो इंडिया के प्लेयर जो हैं वो अपनी फॉर्म जो है वो मेंटेन रखते हैं, वो फॉर्म उनकी जाती नहीं। और पाकिस्तानी जो है वो थोड़े अरसे का कह सकते हैं शो होता है, और फिर जो है वो फॉर्म चली जाती है। यार देखिए, मैं सीरियसली बात करूंगा, पाकिस्तान जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, वो खेलते हैं पैसे के लिए। वो कहते हैं भाई हमें पैसा मिल रहा है, जितना कमा लिया उसके बाद हमें परफॉर्मेंस करें या ना करें, काउंटिंग में जाके थोड़ा बहुत खेल लेंगे, पैसा आ जाएगा। इंडियन बोर्ड इंडियन प्लेयर्स को इतना पैसा दे देता है, उनके अंदर पैसे की हसद ही खत्म हो जाती है यार, पैसा कमाने का नहीं कमाना। फिर उनके दिल में एक आरज़ू होती है, यार ठीक है, मैंने अपनी इंडियन टीम को जितवाना है, मैंने कुछ बड़ा करके जाना है दुनिया के अंदर। इंडियन प्लेयर्स के अंदर ये लगन है, जिस दिन ये लगन हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर आ जाएगी ना, हम कामयाब हो जाएंगे। आप देखें, साइम अयूब काउंटीज के अंदर कितनी कितनी बड़ी छोटे मदार, आप PSL देख रहे हैं, BPL देख लें, और भी बहुत सारी लीग्स में साइम अयूब खेला हुआ है और आउटस्टैंडिंग खेलता है यार, पकड़ा ही नहीं जाता। जब इंटरनेशनल मैचेस खिलवाओ, एक छिक्का मार के बॉल पे आउट ही यार। क्या जैसे आप लीग क्रिकेट खेलते हो ना, वैसे ही इंटरनेशनल गेम भी खेलो। हम पैसा कमाने की तरफ ध्यान कम दो, हमारे मुल्क का नाम रोशन करो। पहले हमारे मुल्क के हालात इतने बुरे जा रहे हैं, PSL के हालात इतने बुरे जा रहे हैं, टैलेंट हमें नजर आता है जो कि सिर्फ लीग तक है, इंटरनेशनल लेवल तक जाता ही नहीं हमारा टैलेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, आज बात करने जा रहे हैं रोहित शर्मा वर्सेस फखर जमान।
कौन सा प्लेयर जो है वो आपको बेस्ट नज़र आता है इस एरा में? यार ये मेरे ख्याल में कंपैरिजन बनता नहीं है। जिस तरह से रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया पिछले 17 से 18 साल के अंदर, उसकी जिस तरह की परफॉर्मेंसेस रही हैं, तो फ़खर जमान के साथ उसका कंपैरिजन करना ज़्यादती है। नो डाउट फ़खर जमान पाकिस्तान का शानदार बैट्समैन है, मैच विनर है पाकिस्तान को। जब भी चलता है पाकिस्तान ने शानदार परफॉर्म किया। आप चैम्पियन ट्रॉफी देख लें, जब वो फाइनल के अंदर जिस तरह उसने सेंचुरी स्कोर की थी तो पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। उसके बाद आप न्यूजीलैंड की सीरीज़ देख लें और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप देख लें, जहाँ पर 400 रन उसने चेज़ करवाए थे अकेले ही। तो फ़खर जमान भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैट्समैन है, लेकिन रोहित शर्मा के साथ उसका कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस तरह से अकेले ही तन मैचेस जितवाए हुए हैं। 264 रन उसका अकेले का बेस्ट है, जो कि पूरी टीम नहीं बना पाती। पाकिस्तान की टीम या कोई भी टीम हो, 264 रन पूरी टीम मिलकर नहीं बना पाती, लेकिन उस अकेले बंदे ने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बना दिए। उसके बाद 200 उसका 9 रन एक और है, 208 रन में 3 मरतबा डबल सेंचुरियाँ स्कोर कर चुका है अकेले ही। मतलब अकेला बैट्समैन है दुनिया का जो 3 डबल सेंचुरियाँ ODI के अंदर स्कोर कर चुका है। इसके अलावा आप उसकी परफॉर्मेंस जिस तरह उसने दी है, 2015 का वर्ल्ड कप देख लें, 2019 का खास तौर पे वर्ल्ड कप देखें, जिस तरह उसने परफॉर्म किया था। 619 रन आई थिंक उसने स्कोर किए थे और 5 सेंचुरियाँ उसके अंदर स्कोर की थी, जो आज तक भी रिकॉर्ड है कि 5 सेंचुरियाँ एक वर्ल्ड कप के अंदर किसी भी बैट्समैन ने नहीं स्कोर की। ये रोहित शर्मा के पास रिकॉर्ड है कि उसने 5 सेंचुरियाँ एक ही एडिशन के अंदर स्कोर कर दी थी। तो उसने जिस तरह से इंडिया के लिए परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, 31 उसकी इंटरनेशनल ODI सेंचुरीज़ हैं, 10,000 प्लस ODI रन हैं उसके। और टेस्ट की अगर बात करते हैं तो जिस तरह उसने टेस्ट के अंदर 4,000 प्लस रन बना चुका है। T20 के अंदर जिस तरह अभी अफगानिस्तान के खिलाफ उसने शानदार इनिंग्स खेली थी। तो रोहित शर्मा का जो कैरियर है वो 2 फेजेस के अंदर डिवाइड है। 2007 से 2013 तक अगर आप देखते हैं तो रोहित शर्मा एक आपको डिफरेंट प्लेयर नज़र आता है, जिसकी कोई ख़ास इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी। नो डाउट उसका टैलेंट शुरू से ही उसके अंदर था। जब वो आया था तो बड़ी बातें होती थी, ख़ास तौर पर विराट कोहली खुद भी इस बात को कह चुके हैं कि रोहित शर्मा जब आया था तो हर जगह पर यही बातें होती थी कि एक प्लेयर आ रहा है, एक प्लेयर आ रहा है। तो हम सोचते थे भी यार कौन सा ऐसा प्लेयर है, हम भी प्लेयर हैं। लेकिन जब मैंने रोहित शर्मा की बैटिंग देखी तो मैं यार तंग रह गया कि इतना टाइम है उसके पास के बॉल को खेलने के लिए 2 सेकंड उसके पास एक्स्ट्रा है। ये विराट कोहली जो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, उसके अल्फाज हैं कि रोहित शर्मा के पास बॉल को खेलने के लिए 2 सेकंड एक्स्ट्रा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा कितना बड़ा बैट्समैन है। और उसका कंपैरिजन का तो आपने पूरा जो है वो कट्टा छट्टा खोल के रख दिया। अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, फ़खर जमान भी पाकिस्तानी टीम में वो एक प्लेयर है जो डबल सेंचुरी लगा सकता है, या वो एक प्लेयर है जो डूबे हुए मैच को दोबारा निकाल सकता है। बिल्कुल सर, वो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि फ़खर जमान नो डाउट पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैट्समैन है। डबल सेंचुरी उसने की हुई है, अकेला पाकिस्तान का वाहिद बैट्समैन है जिसने डबल सेंचुरी स्कोर की है ODI के अंदर। उसके अलावा कोई ऐसा पाकिस्तान का बैट्समैन नहीं है जो डबल सेंचुरी ODI के अंदर जिसने स्कोर की हो। फ़खर जमान ये अकेला प्लेयर। और इस टीम के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ फ़खर जमान ही नज़र आता है कि कोई हमें उम्मीद होती है कि जब पाकिस्तान को कोई बड़ा टारगेट चेज़ करना हो या कोई इस तरह की इनिंग्स चाहिए हो कि पाकिस्तान मैच जीत जाए, तो फ़खर जमान ही हमें अकेला मैच विनर नज़र आता है। और हमें उम्मीद होती है कि फ़खर जमान अगर खड़ा है तो हम मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें अगर बात करें, आपने कहा कि फ़खर जमान और रोहित शर्मा का जोड़ नहीं बनता। फ़खर जमान कह सकते हैं कि अच्छा प्लेयर, लेकिन रोहित शर्मा जितना नहीं है। अगर दूसरे साइड पे देखा जाए, हमने बाबर आजम का विराट कोहली के साथ किया तो फैन ने एतराज़ किया, जिनसे हमने पूछा उन्होंने कहा भाई जोड़ नहीं बनता। मुझे जब बताओ, रोहित शर्मा का कोई है पाकिस्तानी टीम में ऐसा प्लेयर जो आपको लगता है कि रोहित शर्मा की टक्कर का है? यार मेरे ख्याल में पाकिस्तान के और दुनिया के अंदर उसकी टक्कर का कोई बैट्समैन नहीं है। जिस तरह यार उसने लाजवाब परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं पिछले 10-15 साल के अंदर, जो लोग अभी देख रहे हैं तो वो शायद कहते हैं कि उसका डाउनफॉल है या उसको इतना नहीं है, हाईली रेट करते हैं। लेकिन जो उसको मैं 2013 से उसको फॉलो कर रहा हूँ तो उसकी पीक मैंने देखी है। जब से वो पीक उसने पकड़ी थी 2013 से, जब से MS धोनी ने उसको ओपनिंग के अंदर लाया था, उसके बाद जिस तरह से उसने परफॉर्मेंसेस देना स्टार्ट किए हैं अभी तक आप देख लें ODI के अंदर उसकी सबसे ज़्यादा एवरेज है एज आप ओपनर अगर देखते हैं आप तो उसके 10,000 रन, ऑलमोस्ट 10,000 प्लस रन है ODI के अंदर सिर्फ और सिर्फ। और 31 सेंचुरीज़ हैं और 30 मतलब 30 साल की एज के बाद अगर देखते हैं तो उसकी 34 सेंचुरियाँ वो स्कोर कर चुका है 30 साल के बाद। मतलब पिछले 6 से 7 साल के अंदर उसने 34 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा कितना बड़ा बैट्समैन है। उसकी 31 सेंचुरीज़ हैं, फ़खर जमान की 10 से 11 सेंचुरीज़ हैं। तो आप इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। नो डाउट फ़खर जमान बहुत बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का, लेकिन रोहित शर्मा जो है वो दुनिया के 1 ऑफ द बेस्ट में आता है। और विराट कोहली के बाद इस वक्त दुनिया के जो ODI के बेस्ट प्लेयर हैं तो दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा आता है, जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस की हुई है। तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ओके सर, थैंक यू।